अगर आप थोड़ा सा भी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो ना, तो आपने अभी तक चैट जीपीटी के बारे में तो जरूर सुना होगा, और साथ ही में एआई के बारे में भी। एआई इज द फ्यूचर, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और आज की डेट में किसी भी कंपनी को लंबे टाइम तक बने रहना है तो एआई को अडॉप्ट करना ही होगा। और बात करें ह्यूमंस की, तो पॉइंट सिंपल है कि आप एआई को कितना इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इन्हीं चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो चलिए देखते हैं। Artificial intelligence, and if you think ChatGPT, Bing, Bard, just some of the most prominent Here's artificial intelligence. It's entered many industries, be it food, hospital. सबसे पहले तो ये कि चैट जीपीटी फ्यूचर है इंटरनेट का। दूसरी बात, चैट जीपीटी दो वर्ड को जोड़कर बना है, चैट प्लस जीपीटी। चैट मतलब आम भाषा में कहूं तो बातचीत, और जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसपोर्ट, जिसमें जनरेटिव का मतलब है बताने वाला, प्री ट्रेन जिसे पहले से ही ट्रेन किया गया हो, और ट्रांसफॉर्मर बदलने वाला। आम भाषा में कहूं तो एक मशीन जिसे आपके जवाब देने के लिए पहले से ही ट्रेन किया जा चुका है। अब चैट जीपीटी क्या कुछ कर सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब पॉइंट ये है कि इंसानों की तरह चैट जीपीटी में अपना दिमाग तो है नहीं, तो अब ये वर्क कैसे करता है, कैसे आपके सवालों के जवाब देता है। चैट जीपीटी वर्क करता है एआई पर, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। जी हाँ, वही एआई जो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है और साथ ही आने वाली जनरेशन के लिए एक अभिशाप। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और क्या है एआई और कैसे करता है वर्क, सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले हम चैट जीपीटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। चैट जीपीटी को बनाया था एक एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड कंपनी ओपन एआई ने साल 2015 में, जिसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को यूएस में। और ओपन एआई को तैयार करने में कुछ डोमिनेटेड प्लेयर हैं, जैसे कि इलोन मस्क, सैम अल्टमैन, पीटर थाई। हालांकि इन 2018 इलोन मस्क ओपन एआई को छोड़ देते हैं। इलोन मस्क और चैट जीपीटी का आपस में क्या लिंक है, इसके बारे में आपने अक्सर सुना भी होगा और सुनने को मिलता भी है, जैसे कि इलोन मस्क से फंडिंग मिली है या फिर कोई अदर न्यूज। इसको लेकर डिटेल में बात करेंगे आगे। सैम अल्टमैन करंट सीईओ है ओपन एआई के। ओपन एआई एक कोर प्रॉफिट रिसर्च कंपनी है। कोर प्रॉफिट मतलब कि अब एक कंपनी शुरू करते हैं, आपका क्या काम है कि मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, यानी कि जितना हो सके उतना प्रॉफिट कमाना है। पर कैप प्रॉफिट में ऐसा नहीं होता, इनका मेन फोकस होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, मतलब कि प्रॉफिट के लिए एक लिमिट सेट कर दी जाती है बस। ओपन एआई कंप्लीटली एआई फ्यूचर पर वर्क कर रही है। नवंबर 2022 में चैट जीपीटी को जब लॉन्च किया गया, उसके साथ ही ओपन एआई के कुछ और सॉफ्टवेयर भी हैं जो काफी पॉपुलर है, जैसे कि डेल E2 और विस्पर एआई। चैट जीपीटी की पॉपुलरिटी कितनी थी, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि नेटफ्लिक्स को 3.5 ईयर्स लगे थे 1 मिलियन यूजर अचीव करने में, और बाकी अदर ये कंपनीज है, जबकि चैट जीपीटी को सिर्फ 5 डेज ये टारगेट अचीव करने में। और जनवरी 2013 में चैट जीपीटी 100 मिलियन यूजर को क्रॉस कर चुका था। इनिशियल स्टेज पर चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया था फ्री, पर आज की डेट में इसका एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी मौजूद है। व्हाट चैट जीपीटी कैन डू, चैट जीपीटी रिटर्न से रिलेटेड हर वो काम कर सकता है जो आप करना चाहते हो। हालांकि अब चैट जीपीटी 4 आ गया है, जिसमें इमेज और वॉइस की कैपेबिलिटी भी है। तो चलिए बताता हूँ कि चैट जीपीटी को पर्सनली मैंने कैसे यूज किया। आप ये वीडियो जो देख रहे हैं और मेरे चैनल पर दूसरी वीडियो देख रहे हैं, उसमें 60% का वीडियो कंटेंट मैंने चैट जीपीटी से लिया है, और अब आप देख सकते हो कि इसकी पावर कितनी है। इसके बाद दूसरा यूज किया था मैंने चैट जीपीटी का एक बैंक को एप्लीकेशन लिखने में, जब मुझे बैंक से स्टेटमेंट लेनी थी। इसके अलावा काफी टाइम से चैट जीपीटी को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, क्योंकि ये स्टूडेंट की हेल्प कर रहा है ऐसे राइटिंग में, उनके प्रोजेक्ट तैयार करने में, असाइनमेंट तैयार करने में। मीन्स कि चैट जीपीटी ये सभी काम कर सकता है। इसके अलावा चैट जीपीटी टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकता है किसी भी लैंग्वेज में। हालांकि ये ट्रांसलेट कर देता है, बट मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया तो उसमें स्पीड काफी स्लो थी इसकी। चैट जीपीटी को अभी काफी सारी एप्लीकेशन एज ए चैट बोट की तरह भी यूज कर रही है। आज की डेट में अराउंड 3000 वर्ड का आर्टिकल आप इस पर राइट कर सकते हो। हालांकि चैट जीपीटी 4 में ये लिमिट 5000 वर्ड कर दी गई है। इसके अलावा अगर आप एक प्रोग्रामर हो, एक डेवलपर हो, तो ये आपके लिए कोड राइट कर सकता है। एक्सेल में मैंने इसे यूज किया है, काफी एक्यूरेटली आंसर प्रोवाइड करवाए हैं इसने मुझे। इसके अलावा जोक, रिज्यूम, सॉन्ग, पोएम, रिलेशनशिप एडवाइस सब कुछ करता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत और बात करें, आए दिन आपको न्यूज सुनने में मिलती होगी कि पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान बता दिया, एक स्टार्टअप का आइडिया बता दिया। यानी कि आज की डेट में चैट जीपीटी एक अर्ली स्टेज पर है, वो इसी सारे काम कर सकता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर इसे 2-3 साल और लग गए, इसमें और पावर आ गई, तो ये क्या कुछ नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इज इलोन मस्क इज द ओनर ऑफ ओपन एआई। देखिए, इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने से पहले मैं भी यही सोचता था कि इलोन मस्क चैट जीपीटी के मालिक है, पर ऐसा नहीं है। देखिए, मस्क ओपन एआई के को फाउंडर है, पर उन्होंने एआई को लेकर एक ये बात भी कही है, Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. तो अगर अब सदी का सबसे तेज पर्सन ये बात कह रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो है।
वेल, टॉपिक पर वापस आते हैं। अब देखिए, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि OpenAI को किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने नहीं बनाया, एक पूरी की पूरी टीम ने फाउंड किया था और इलोन मस्क इसके को फाउंडर मींस कि उन्हीं टीम के एक मेंबर में से एक रह चुके हैं। साल 2016 में मस्क ने OpenAI में अब तक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था, उसके साथ ही $10 मिलियन का डोनेशन भी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसके मालिक हैं। साल 2015 में जब OpenAI को फाउंड किया जाता है, तब से लेकर 2018 तक, क्योंकि 2018 में मस्क रिजाइन दे चुके थे और 2015 से लेकर 2018 तक वो एक चेयरमैन भी रहते हैं। तो इन सिंपल वर्ड, आज की डेट में मस्क का OpenAI से कोई लेना देना नहीं है। इवन मस्क के पास जो स्टेक थे उन्हें भी उन्होंने 2018 में माइक्रोसॉफ्ट को सेल कर दिया था। बट फिर भी कुछ रूमर्स की तरफ से ये भी कहा जाता है कि आज भी इनडायरेक्टली वो OpenAI से कनेक्टेड है। हालांकि साल 2019 से अभी तक उन्होंने काफी विवादित बयान भी दिए हैं OpenAI को लेकर। तो अब बात आती है माइक्रोसॉफ्ट का क्या रोल है। इलोन मस्क के बाद एक नाम और कई बार सामने आता है, वो है माइक्रोसॉफ्ट। तो अब माइक्रोसॉफ्ट का क्या सीन है OpenAI के साथ। सबसे पहले तो ये कि OpenAI ना तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है और ना ही माइक्रोसॉफ्ट का कोई पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमरी इन्वेस्टर और पार्टनर है OpenAI का साल 2019 से। देखिए, किसी भी स्टार्टअप को आगे रन करने के लिए जरूरत होती है फंड की, और यहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने अराउंड $1 बिलियन OpenAI में इन्वेस्ट किए हैं और कहा जा रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट आगे 10 बिलियन से भी अबव हो सकता है। तभी आज की डेट में कहा जाता है कि गूगल ChatGPT से डरा हुआ है। इसका रीजन ये भी है क्योंकि इसको एक जायंट कंपनी माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट कर रही है। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट कर रहा है तो यूं ही नहीं कर रहा, अब इसका भी कोई पर्सनल इंटेंशन है। पहली बात, माइक्रोसॉफ्ट देख चुका है कि AI इज द फ्यूचर और उसमें OpenAI आज की डेट में सबसे आगे है। तो आने वाले टाइम में माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन में Bing ChatGPT से इंटीग्रेटेड किया जाएगा। इनफैक्ट ट्रायल शुरू भी हो चुका है। फ्यूचर में आपको जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन हैं, जैसे कि मेन जो बात करें ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बात करें हम, जैसे कि एक्सेल, वर्ड, पावरपॉइंट, इनमें ChatGPT का इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट के मोस्ट पॉपुलर GitHub को OpenAI का साथ तो मिल ही रहा है, क्योंकि अब एक API तैयार कर दिया जा चुका है। GitHub के साथ इंटीग्रेशन का फायदा डेवलपर को ये होगा कि उन्हें एक एडवांस लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी मिल जाएगी, जिससे और ज्यादा AI बेस्ड एप्लीकेशन तैयार होंगे इन फ्यूचर। अब OpenAI को क्या फायदा है? पहला तो यही कि एक फंडिंग चाहिए थी और एक मोटी फंडिंग माइक्रोसॉफ्ट से मिल ही रही है इन्हें। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट परमिशन अलाउ करता है OpenAI को उनके क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म Azure का यूज करने में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट Azure वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म में से एक है और ये पार्टनरशिप OpenAI की और ज्यादा हेल्प करेगी और एडवांस मॉडल को तैयार करने में। क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे कि Azure बेसिकली क्या है, ये आपको एक क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर एंड एनालिटिक्स। इसमें डेटाबेस सबसे मेन है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि जैसे कि हमें गूगल ड्राइव पर 15 GB का फ्री स्टोरेज मिलता है, हम उसे यूज करते हैं, और अगर हम उससे किसी और को एक्सेस करने के लिए देना चाहें तो हमें सिर्फ अपनी आईडी और पासवर्ड देना है, वो इजीली हमारे डेटा को कहीं भी एक्सेस कर सकता है। सेम थिंग ऐसा ही यहाँ पर है, बट एक बड़े लेवल पर। क्लाउड कंप्यूटिंग में सिर्फ Azure ही नहीं है, इसमें यहाँ पर Amazon का AWS, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, IBM क्लाउड और Oracle क्लाउड भी शामिल है, बट AWS यानी कि Amazon का वो सबसे बड़ा है। देखिए, आप आती है सबसे मेन टेक्नोलॉजी जिसपे सारा खेल रचा जा रहा है, ये द AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आने वाला कंप्लीट इरा AI का है और जो आज का ChatGPT है वो कंप्लीटली AI पर ही वर्क करता है। AI का फाउंड किया गया था 1956 में जॉन मैकार्थी ने, कि कंप्यूटर को ह्यूमन की तरह सोचना चाहिए। AI का बेसिक और सिंपल सा मतलब है कि कंप्यूटर को उसको खुद का दिमाग देना। अब देखिए, आप एक छोटे बच्चे को कैसे सिखाते हैं? खेल के, बुक्स के थ्रू, बातें करके, सेम एज इट इज कंप्यूटर को डेटा देकर सिखाया जाता है। अब दूसरा एग्जांपल लूं तो जैसे कि आज आपने कोई काम ज्वाइन किया, आप फ्रेश रहो, बट 10 साल बाद क्या होगा? आप जिस भी फील्ड में होंगे आपको फुल एक्सपीरियंस हो चुका है, गलतियां करके, नई चीजें सीखकर आपके दिमाग में काफी सारे डेटा इकट्ठा हो चुका होगा कि ये करूंगा तो ये होगा, यहाँ ये गलती है, ये सही है। सेम आज की डेट में AI है। अब एक्सेल और वर्ड क्या है? सिंपल टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट टाइम जब आप उसे यूज करोगे, कुछ लिखोगे, तो आपको एक स्टार्टिंग लेवल से लिखना होगा, बट AI में ऐसा नहीं है। जो भी काम आप करते रहते हो उसे वो स्टोर करता रहता है और जितना ज्यादा वो डेटा स्टोर करेगा उतने ज्यादा वो पावरफुल होगा, ह्यूमन की तरह सोच पाएगा। देखिए, दो तरह के AI होते हैं, नैरो AI और जनरल AI। नैरो AI को वीक AI भी कहा जाता है और इसे एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए ही डिजाइन किया जाता है, जैसे कि इमेज रिकॉग्नाइजेशन, ट्रांसलेशन, चेस प्लेइंग, सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, सब इसी के एग्जांपल हैं। दूसरी ओर जनरल AI को एक स्ट्रॉन्ग AI भी कहा जाता है और ये वही AI है जो फ्यूचर को भी चेंज करेगा। और उसका सबसे मेन जीता जागता एग्जांपल है सेल्फ ड्राइविंग कार
रोबोट एंड मोस्ट फेमस आज की डेट में जो आप यूज कर रहे हो ना, चैट जीपीटी 3। हालांकि चैट जीपीटी 4 आ चुका है, वो अभी मेन है। अब देखो, एआई अकेला वर्क नहीं कर सकता, साथ में वर्क करते हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। डीप लर्निंग सबसेट है मशीन लर्निंग का और मशीन लर्निंग सबसेट है एआई का। तो अब मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग का मतलब है मशीन को सिखाना, और वो कैसे हो सकता है? ढेर सारे डेटा से। बेसिकली यहाँ आपको कोई प्रोग्राम तैयार करने की जरूरत नहीं है, मशीन अपने आप सीखती है। जितना ज्यादा डेटा वो यूज करेगी, उसे मिलेगा, उन सबको जोड़कर वो एक सही पैटर्न तैयार करेगा और आपको एक एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंप्यूटर को तैयार करते हो डॉग्स और कैट्स की पिक्चर दिखाकर, इसमें डॉग्स कौन सा है, इसमें कैट्स कौन सा है, और इसी तरह आप डॉग्स और कैट्स की मल्टीपल पिक्स दिखाते हो, उनके जो नस्ल है वो दिखाते हो अलग अलग तरह की, वो कैसे वर्क करते हैं नहीं करते हैं। तो इससे क्या होगा, उसकी पावर और ज्यादा डेवलप होगी और ज्यादा एनहेंस होगी। कुछ इसी तरह का फंडा हम मशीन लर्निंग में यूज करते हैं। अब डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग जैसे कि आप जानते हैं मशीन लर्निंग का सबसेट है। अब डीप लर्निंग में कंप्यूटर को सिखाया जाता है कि वो खुद से डिसीजन कैसे ले। सेम लाइक जैसे अगर हम एक छोटे बच्चों को बहुत सारी डॉग की अलग अलग नस्ल की पिक्चर दिखाएंगे, और जितनी ज्यादा डॉग्स की वो फोटो देखेगा उतनी ज्यादा और जल्दी वो उसे रिकॉग्नाइज भी करेगा। कुछ इसी तरह से लार्ज डेटाबेस से डीप लर्निंग तैयार होती है। अभी डेटाबेस में इमेजेस, साउंड, टेक्स्ट सब कुछ होता है। और सेल्फ ड्राइविंग कार इसका एक एग्जांपल है। अब आती है हमारी चैट जीपीटी 4 की। चैट जीपीटी 4 क्या है? देखिए, आज की डेट में चैट जीपीटी आप यूज कर रहे हो वो है 3.5, और आपने देख ही लिया है कि ये वर्जन जो कि सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड है, इसमें गूगल जैसे जायंट कंपनी की नींद उड़ा रखी है। तो जाहिर सी बात है, चैट जीपीटी 4 तो इसका एक एडवांस रूप है, क्योंकि चैट जीपीटी 4 में सिर्फ आप टेक्स्ट नहीं बल्कि इमेज और ऑडियो से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अब इमेज रिकॉग्नाइजेशन का एग्जांपल देता हूं। आपने कोई डायग्राम तैयार किया है, डाउनलोड किया है। यूजुअली क्या होता है कि अगर आपको डायग्राम समझ नहीं आ रहा, आप अपने टीचर के पास जाते हो, पेरेंट्स के पास जाते हो, उन्हें दिखाते हो कि ये कैसे है, यानी कि ये चीज कहां से आई, ये कहां से आई। सेम एज इट इज अब चैट जीपीटी 4 करेगा। आपको उसे डायग्राम दिखाना, उसके बाद वो सब कुछ बता देगा कि ये किस तरह से इमेज है, किस तरह से वर्क करती है। चैट जीपीटी 3.5 के मुकाबले 40% ज्यादा फैक्चुअल रिस्पॉन्स दे सकता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाली ये है कि ये 40% एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू 3.5, बट नॉट 100%। और जहां पर चैट जीपीटी 3.5 सिर्फ 3000 टेक्स्ट जनरेट कर पाता है, चैट जीपीटी 4 में आप 25000 वर्ड तक जनरेट कर सकते हो। अब चैट जीपीटी के पुराने वर्जन में आपने जितने भी ऊट पटांग क्वेश्चन चैट जीपीटी से किए थे, वो सारे उसने कलेक्ट किए और एक सही डेटाबेस तैयार किया, और अभी उन्हीं को यूज करेगा वो चैट जीपीटी 4 में, ताकि गलतियां कम हो। बट अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि इस बार चैट जीपीटी 4 आपको फ्री नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको पेड करने होंगे $20, क्योंकि ओपन एआई का यहाँ पर कहना है कि अब उन्हें फंड की जरूरत है और इसे और ज़्यादा बड़े लेवल पर ले जाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। अब बात आती है द डेंजर ऑफ एआई। अब सदी के सबसे महान इंसान ने अगर ये बात कही है तो जाहिर जाए कुछ सोच समझ कर ही कही होगी। मस्क ने तो ये तक कहा था कि गवर्नमेंट को एआई को लेकर एक रेगुलेटरी बनानी चाहिए, मे भी आने वाले टाइम में ऐसा हो भी। एआई के खतरों को देखकर कुछ रोबोट मूवी याद आती है हमें, जैसे कि हमने फिल्मों में देखे हैं, बट आज की डेट में तो ऐसा नहीं है। बट मे भी 2050 में ऐसा हो जाए तो बात अलग है। सबसे पहले तो चैट जीपीटी के जो क्रिएटर हैं और सीईओ हैं आज की डेट में, सैम अल्टमैन, उन्होंने कहा है कि चैट जीपीटी एक ह्यूमन की तरह सोच सकता है, और जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में ये और ज्यादा डेवलप भी होगा और इसके पास एक लार्ज डेटाबेस भी होगा। चैट जीपीटी खुद से कोड जनरेट कर सकता है। इसका मतलब कि आने वाले टाइम में खुद से कोड जनरेट करके खुद से ही कोई साइबर अटैक कर दे, या फिर खुद से ही ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर ले जो कि ह्यूमन के लिए शायद सही ना हो। एआई आने वाले टाइम में काफी सारे जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, ये तो आप जानते ही हैं। एआई सबसे पहले तो उन जॉब्स को रिप्लेस करेगा जहां पर रिपीटेड टास्क बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि डेटा एंट्री, असेंबली लाइन वर्क, कस्टमर सर्विस, ऑनलाइन चैटबॉट। मे भी इंडिया का तो पता नहीं, बट 2030 तक फॉरेन कंट्री में काफी सारी सेल्फ ड्राइविंग कार हमें देखने को मिल सकती है। टेस्ला इसका जीता जाता एग्जाम्पल है, जो कि आज की डेट में 80% एक्यूरेट है। इसके अलावा डेटा एनालिटिक्स, डॉक्यूमेंट रिव्यू, अकाउंटिंग, ये सब इफेक्टेड होने वाले हैं। अभी कुछ ऐसे जॉब्स है जहां पर क्रिएटिविटी की जरूरत है, इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत है, कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग की जरूरत है, अभी ये सेफ हैं। और एक्सपर्ट की माने तो एआई आने वाले 15 सालों में 40% जॉब को ऑटोमेट कर देगा, जिससे काफी सारी जॉब्स लूज भी होंगी। जिस तरह हर चीज को अपने प्रोज एंड कॉन्स है, उसमें एआई के भी हैं। जैसे कि सबसे पहले कंप्यूटर आया था तो काफी सारे लोग ने इसे अडोप्ट नहीं किया, कहा कि ये हमारी जॉब्स खा जाएगा, इंसान बेरोजगार हो जाएंगे वगैरह वगैरह, और ऐसा हुआ भी। काफी ओल्ड पर्सन है जो आज की डेट में उन्हें कंप्यूटर नहीं आता, बट फिर भी वो पुरानी लेगेसी पर वर्क करते हैं, कंप्यूटर को अडोप्ट नहीं कर पाए हैं।
गूगल बर्ड। अब ये गूगल बर्ड क्या है? गूगल बर्ड के बारे में आपने सुना ही होगा। बता दूं ये भी चैट जीपीटी की तरह ही है। गूगल की तरफ से कोशिश पूरी है, बट अभी तक चैट जीपीटी को पूरी तरह से गूगल बर्ड टक्कर नहीं दे पाया है। साफ और बिल्कुल क्लियर है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहना है तो एआई को तो अडॉप्ट करना ही होगा, और दैट्स वाई गूगल भी यही कर रहा है। बिकॉज उसे पता है कि अगर उसने एआई को अडॉप्ट नहीं किया, उस पर वर्क नहीं किया, तो आने वाले 5 सालों में शायद उसका वजूद ही ना रहे। बट अकेला ऐसा नहीं है, चाइना के बाइडू ने भी एक अपना खुद का एर्नी चैटबॉट लॉन्च किया है, और आने वाले टाइम में भी शायद 1 साल भी पूरा ना लगे, इनके जितने भी पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि बात करें हम गूगल के फेमस सॉफ्टवेयर है गूगल मैप्स, जीमेल, डॉक्यूमेंट, एक्सेल, जो गूगल के एक्सेल है, उन सब के साथ एआई इंटीग्रेटेड हो। सेम एज इट इज जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, उसके जितने भी एप्लीकेशन है उसके साथ एआई इंटीग्रेटेड हो, तो इस सारे के साथ एआई को इंटीग्रेट किया जाएगा। और उसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा, जीमेल आपके लिए आसानी से खुद से मेल राइट कर देगा, उसके साथ ही उसे सेंड भी कर देगा। टेक्नोलॉजी अभी बढ़ रही है और एआई फ्यूचर है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। बट देखते हैं आने वाले टाइम में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। बट हाल फिलहाल तो इतना ही।